मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात। वेस्टमिंस्टर एबी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर जो बाइडन समेत मेहमानों की बड़ी तादाद मौजूद। मलिका बरतानिया को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए रॉयल मिलिट्री बैंड का शानदार मार्च। 96 मरतबा घंटियां बजाई गई। मलिका के दीदार के लिए लाखों अफराद की तवील कतारें। मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन किंग जॉर्ज चेशम मेमोरियल चैपल में की जाएगी। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म। बगैर इजाज़त रैली निकालने, पुलिस अहकामात की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतन मिन अल्लाह ने कहा, ऐसा कौन सा सियासतदान है जो कहीं पर ऐसी चीज़ ना कहता हो। आपको तफ्तीश में एक तकरीर के अलावा कुछ भी नहीं मिल सका, फिर डिज़ाइन तो मौजूद नहीं रहा। तौहीन अदालत तब बनती है जब ज़ेरे इल्तवा मुकदमे में मुदाखलत की जाए। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ जुल्म इंतकाम की हर हद पार कर ली। नवाज शरीफ को मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुखालिफिन के लिए सजा है कि नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से 3.5 करोड़ अफराद मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1500 तक जा पहुंची। मरने वालों में 500 बच्चे भी शामिल। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब से सिंध और बलोचिस्तान ज़्यादा मुतासर हुए। ये सैलाब 2010 के सैलाब से कई गुना ज़्यादा तबाहकुन है। बच्चों और ख़वातीन में ग़िज़ाइयत की कमी से सेहत के मसाइल का खतरा। NFRCC के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, बच्चों की खुराक और हामला ख़वातीन के लिए सप्लीमेंट इंतहाई नागुज़ीर है। सिंध में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने का बड़ा खतरा है। डेंगू, हैज़ा समेत दीगर पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान के बाद जापान भी कुदरती आफत की जद में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली किसी भी मुल्क में तबाही ला सकती है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली की हौलनाकियों से बेदार होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी मुबाहिसे का मरकज़ बच्चों की हालत ज़ार होना चाहिए। समंदरी तूफान पर जापान के आवाम से इज़हार हमदर्दी। डॉलर 238 रुपये तक पहुंच गया। रुपए की कदर में मुसलसल 92 रोज कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 7 पैसे महंगा। कीमत 237 रुपये 91 पैसे हो गई। रवा महीने डॉलर 19 रुपये 16 पैसे महंगा हुआ। तहरीक इंसाफ की रुपए की कदर गिरने पर हुकूमत पर तनकीद। असद उमर ने कहा, हफ्ता शुरू हुआ और रुपया गिरना शुरू हो गया। बस कर दें, नाकाम तजुर्बे की कौम को और कितनी सजा देंगे। हम्माद अजहर बोले, रुपया कहीं नहीं रुक रहा। महंगाई का तूफान आ गया, कारोबार तबाह हो गए, सन्नतें बंद हो गई। मुल्क ने ऐसा बदतरीन मंजर पहले कभी नहीं देखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का 2 रोज़ा दौरा। चीनी वजीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। कहा, इमदादी सरगर्मियों के लिए तकनीकी मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का आयादा। चीन का सैलाब ज़दगान के लिए 500 मिलियन युआन इमदाद देने का ऐलान। चीनी हुकूमत मुतासरीन के लिए 300 मिलियन युआन देगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से 100 मिलियन युआन दिए जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ की रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जहां शक हो वहां इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी भी करता है। ऐसा नहीं होता कि गोशवारे आए और हम अलमारी में रख दें। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त पर दलाइल दिए गए। तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस में अबूरी जवाब जमा। मुकम्मल जवाब जमा कराने के लिए 8 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पहले भी हफ्तों की बात करते करते 8 साल लग गए। 4 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
विफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल फैलाने पर दहशतगर्दी की दफात शामिल। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में भी इंदराजी मुकदमा की दरखास्त जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जावेद लतीफ़ के खिलाफ करारदाद मंजूर, अपोजिशन अरकान की मुखालिफत। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगन ने कहा, जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब जमानत के बगैर पंजाब आए तो गिरफ्तार करेंगे। विफाकी वज़रा को चाहिए थाने जाएं और अपनी सफाई पेश करें। नून लीग के आधे से ज्यादा MPAs गिरफ्तारी के डर से इस्लामाबाद बैठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। 21 सितंबर को सदर जो बाइडन की एशिया में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की फ्रांस, तुर्किया, ईरान, स्पेन के सदूर से मुलाकातें तय। चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, मलेशिया, लक्समबर्ग के रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ एंटोनियो गुतेरेस, बिल गेट्स और मलाला यूसुफजई से भी मिलेंगे। यूरोपीय यूनियन और जनरल असम्बली के सदूर से मुलाकातें भी तय। IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल। PTI रहनुमा शरी मजारी ने कहा, सजा याफ्ता शख्स अहम तरीन रियासती तकर्रियों के फैसले कैसे कर सकता है। वज़ीर आज़म ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत कर रखे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से रियासती मामलात में प्राइवेट शख्स से मुशावरत एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बदीन की पुरान नदी में लगा शगाफ 23 दिन से बंद न किया जा सका। पानी ने बदीन के साथ साथ टंडो बागों की 5 यूनियन काउंसिल्स को भी लपेट में ले लिया। हजारों अफराद बेघर हो गए। शहरा थरकोल पर 4 रोज से धरना। बदीन के शहरियों का शगाफ पुर करने, टंडो बागों के शहरियों का नया कट न लगाने का मुतालबा। मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर्स का शहरा की बंदिश पर एहतजाज। मंचर झील को कट लगाने के बावजूद झील में पानी में कमी न आए। सहवन शरीफ की 10 यूनियन काउंसिल्स में 15 रोज से सैलाबी सूरत हाल। भान सैयदाबाद के ग्रिड स्टेशन में 5 फीट तक पानी जमा। भान सैयदाबाद में बिजली की फराहमी मुकम्मल बंद। सहूलतों की अदम फराहमी पर मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की कीमत सिंध की आवाम ने अदा की। अगले साल क्या होता है इसकी भी फिक्र है। खैमे, मच्छरदानियों और घरों की तामीर में मदद की जरूरत है। मुराद अली शाह से डिप्टी चीफ ऑफ मिशन यूनाइटेड स्टेट्स की मुलाकात। अमेरिका की मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कराची से पेशावर मालगाड़ियां 5 दिन में चलाई जाएं। वज़ीर रेलवे साद रफी की हिदायत। इजलास में ML1, 2 और 3 ट्रैक की बहाली का जायजा। कोयटा तफ्तान सेक्शंस रवा माह के आखिर तक फाल करने की हिदायत। साद रफीक ने कहा, कोयटा जहदान सेक्शंस पर मालगाड़ियों की माहाना तादाद 15 की जाए। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च करेगी। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। आम इंतखाबात का ऐलान होने तक इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा, इमरान खान बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं। जबरदस्ती नवंबर से कबल असम्बलियां तहलील करवाना चाहते हैं। इमरान खान जलसों के लिए लोग निकाल सकते हैं मगर धरने के लिए लोग नहीं निकलेंगे। हम धरने की कॉल पर संजीदगी से गौर करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, 3 मफरूर रिश्तेदार लंदन में पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। नून लीग के किसी लीडर को मीटिंग में बैठने की इजाजत नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी से घबराएंगे। PTM का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा। इमरान खान को छोड़ने वाले अवाम हिमायत से महरूम हो गए। इमरान खान से शहबाज गिल की बनीगाला में मुलाकात। जेल में गुजरे वक्त पर तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान की शहबाज गिल पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, कोई जंगल का कानून है कि थाने में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। बुरा सलूक इम्पोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। मरियम नवाज पार्टी तंजीम साजी के लिए मुतहरिक। लाहौर समेत पंजाब भर के ज़िले ओहदेदारान से राबते शुरू कर दिए। मुतहरिक रहनुमाओं को पार्टी ओहदे देने का भी फैसला। मुल्क में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। कराची में मजीद 349 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी से 71, लाहौर से 47, गुजरांवाला से 12 केसेस रिपोर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर सबसे ज्यादा मुतासिर, एक रोज में 116 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू का जोर, 24 घंटे में एक मरीज दम तोड़ गया, 57 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पिम्स अस्पताल में डेंगू मरीजों को दाखिल करने के लिए जगह कम पड़ गई, 2 वार्ड्स भर गए। डेंगू मुतासरीन को दूसरे मरीजों के साथ रखा जाने लगा। वज़ीर आला पंजाब की सरकारी फाइल पर 2 रोज में फैसले की हिदायत। दरबार हॉल में पंजाब के सेक्रेटरी से मीटिंग। परवेज इलाही ने कहा, अफसरान की कारकर्दगी को तरक्याती मंसूबों की तकमील से जांचा जाएगा। अफसरान फंड्स का दुरुस्त और बरवक्त इस्तेमाल यकीनी बनाएं, शहरियों के मसाइल उनके शहरों में हल करें, लाहौर आने की जरूरत न रहे। मुआविन खसूसियत अतारड़ ने कहा, हमारे पास पंजाब हुकूमत गिराने के बहुत से ऑप्शंस हैं। मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। इनके दिन गिने जा चुके हैं। पीटीआई करप्शन का एहतसाब होगा। पंजाब असम्बली हंगामा आरआई केस में अतारड़ की जमानत मंजूर। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं। 17 जुलाई की शिकस्त के बाद पीडीएम दिमागी तवाजुन खो बैठी है। पीटीआई पंजाब में इत्तेहादियों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की तैनाती कलअदम करार देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा, ये अदालत आइन की बालादस्ती का एहतराम करेगी। आइन मेंबर इलेक्शन कमीशन को ओहदे से हटाने का फॉर्म फराहम करता है। अदालत आइनी इख्तियार वहां इस्तेमाल करती है जहां मुतल्लिका फॉर्म मौजूद ना हो। राना शमीम के खिलाफ तौहीनी अदालत केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा, राना शमीम के बयान हल्फी वापस लेने के संगीन नताइज हो सकते हैं। बयान हल्फी जालसाजी के जुमरे में भी आता है, लेकिन ये अदालत इसमें नहीं जाएगी। यकीनी बनाएंगे कि राना शमीम ने अपनी मर्जी से बयान हल्फी से वापस लिया। सैलाब गुजर गया, पानी ताहाल मौजूद। मीरपुर खास की तहसील सिंधरी के 200 से ज्यादा देहात ताहाल पानी की लपेट में। हजारों घर पानी में घिरने से लाखों अफराद छत से महरूम। सैलाब मुतासरीन लाखों की जमा पूंजी से महरूम, सड़कों पर आरजी घरों में गुजारा करने लगे। शहदाद कोर्ट में सैलाब मुतासरीन के खैमे में 4 साला बच्ची गैस्ट्रो के बायस जाम बहक। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कहा, वबाई अमराज की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर का डॉक्टर्स के साथ कंबर का दौरा। वारा के स्कूल में मेडिकल कैंप का इनेकाद। डॉक्टर्स ने सैलाब मुतासरीन का चेकअप किया, अद्वियात भी दी। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर ने मुतासरीन की खैरियत दरियाफ्त की। शहरी सेल्फियां भी बनाते रहे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, म्युनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है। बल्दिया उस्मा 2001 से ये टैक्स जमा कर रही है कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स इकट्ठा करने का मकसद शफाफियत है। टैक्स कराची की बेहतरी पर ही खर्च होगा। शहरी बल्दिया उस्मा का साथ दें, किसी बहकावे में ना आए। अब में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। कौमी शहरा ब्लॉक किए रखी गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें। कराची के इलाके कोरंगी के घर में पानी की टैंकी में धमाका। खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। साहबजादा हामिद रजा चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब मुकर्रर। हाफिज ताहिर अशरफी को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा औकाफ ने अहकाम जारी कर दिए। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, 80 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स की लॉबी में पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान से मुताल्लिक तस्वीरी नुमाइश। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक नुमाइश का मकसद सैलाब ज़दगान की सूरत हाल और रिलीफ ऑपरेशन से मुताल्लिक आगाही देना है। इमरान खान ने कहा, रावी सिटी पाकिस्तान का पहला सरसब्ज़ स्मार्ट शहर होगा। दरिया के किनारे तामीर होने वाला शहर सरमायाकारी के मौके पैदा करेगा। रावी सिटी में 3 बैराज होंगे। 270 अरब लीटर पानी की बचत होगी। सैलाब से बचाव के लिए जदीद अंदाज में पुश्ते भी तामीर किए जाएंगे।
मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 10,000 पुलिस एहलकार लंदन में तैनात, हजूम को कंट्रोल करने के लिए वस्ती लंदन में 23 मील तवील आहनी बैरियर्स नस्ब, वस्ती लंदन में नो फ्लाई जोन कायम।